2023 में भी आप गाली बकते थे, 2024 में भी आप गाली बक रहे हैं। 2023 में भी आप शराब पी के पड़े रहते थे, उल्टी सीधी हरकत करते थे, 24 में भी वही कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप नए नहीं हुए हैं। हालेलुया। इसका मतलब आप नए नहीं हुए हैं, आप वही पुरानी मसक बने हुए हैं। और कलीसिया में आके हम दुआ कर रहे हैं कि आपके अंदर नई आत्मा आ जाए, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाए, आपके अंदर वो दाखरस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा? आप तो वो पुराने बने हुए हैं, वो आएगा। आप जैसा बर्तन उसके सामने रखेंगे वो आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आपका पुराना मसक उस दाखरस को। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि जब इस रविवार, इस वर्ष के पहले रविवार में आप आए हैं, प्रार्थना कीजिए कि आज परमेश्वर आपको नया बना दे। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए कि इस वर्ष परमेश्वर आपको नई मसक बना दे। हालेलुया। पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, आज यहाँ से वायदा करके जाइएगा खुदा के साथ, अभी तक मैं घर में झगड़ा करता था, लेकिन आज से मैं झगड़ा नहीं करूंगा। हालेलुया। आज वायदा करके जाइएगा इस मसीह के साथ। हम आशीष तो चाहते हैं, हम ब्लेसिंग तो चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा घर सुधर जाए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे सुधर जाए, लेकिन जो यीशु कहता है उसे नहीं मानते हैं। जब तक आप आज्ञा मानेंगे नहीं, आशीष पाएंगे नहीं। हालेलुया। जरूरी है कि आज्ञाओं को माने। आज नया बन के जाएं, आज खुदा से वादा करके जाएं। हाँ परमेश्वर, मैं पुराने जीवन में था, अब साल बदला है, मैं भी बदल चुका हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन में पाया जाता हूँ। हालेलुया। पुराने कपड़े पे नया पैबंद ना लगाएं और एक नई मसक बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा हर दिन हमें भरना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हर दिन। आप लोग दुआ करिए। आप यहाँ पर जब कलीसिया में आ रहे हैं, मुझे मालूम है आप जरूरतमंद हैं, मुझे मालूम है आप समस्या में, लेकिन आप चीजों से ज्यादा, आशीषों से बढ़कर आप ये मांगे, पवित्र आत्मा मुझे अपनी आत्मा से भर दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे अपनी शक्ति से भर दे, पवित्र आत्मा मुझे अपने बल से भर दे। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं आया, आप डर में जिंदगी जियोगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं आया, छोटी सी बीमारी से आप डर जाओगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं आया, छोटी सी समस्याओं से आप हार जाओगे। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, बाइबल बताती है तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। क्या पाओगे? बोलिए सामर्थ। सामर्थ का मतलब है शक्ति। हालेलुया। क्या पाओगे? शक्ति पाओगे। किस चीज की शक्ति पाओगे? परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति पाओगे, शैतान के सामने खड़े रहने की शक्ति पाओगे, जादू टोने के सामने खड़े रहने की शक्ति पाओगे। आप इसलिए शक्ति नहीं पाते, इसलिए हार जाते, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा के विषय में मालूम नहीं है। लेकिन आज की दोपहर में मैं बताना चाहता हूँ, जब भी कलीसिया में आए, परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे कुछ दे या ना दे, मुझे अपनी आत्मा दे। हालेलुया। मुझे अपनी आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा दे। और पवित्र आत्मा जब मिलेगा तभी मिलेगा जब आप नया बनोगे। हमें हालेलुया। एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। वो जन्म से अंधा था। क्या था? जन्म से। सब लोग बोले अंधा। सब लोग बोले अंधा। जन्म से अंधा था और उसकी जिंदगी केवल भीख मांगने के ऊपर टिकी हुई थी। उसने सोच लिया था अब मेरी जिंदगी यही है। क्या है? रोड के किनारे बैठना, हाथों को फैलाना और कहना दे दो भाई, दे दो भाई। दुनिया उसने देखी नहीं, माँ की शक्ल नहीं देखी, बाप की शक्ल नहीं देखी, दुनिया में कलर नहीं देखे, रंग क्या होता उसे मालूम नहीं, खुला आसमान उसने कभी देखा नहीं, धरती कभी देखी नहीं, क्योंकि अंधा था। भीख मांग रहा था, भीख मांग रहा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 35-40 साल का होगा मेरे ख्याल से, एज नहीं लिखी है उसमें, 35-40 साल का होगा। भीख मांग रहा था। उसने सोच लिया था अब तो यही है हमारी जिंदगी, इसी में मर जाएंगे। हालेलुया। उसने सोच लिया था अब यही हमारी जिंदगी, अब इसी में मर जाएंगे, क्या है बस थोड़े दिन और, है ना। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ हुआ। क्या हुआ? उसने कुछ आवाज सुनी, एक नाम सुना, वो नाम है यीशु का। हालेलुया। उसने नाम सुना यीशु का।
और वो सड़क के किनारे अपने रोज के काम को कर रहा था, यानी भीख मांग रहा था, लेकिन उसने नाम सुना कि कोई पुकार रहा है, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार की आवाज आ रही है, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसने सुन लिया, कहने लगा, लोगों से पूछा क्या हो रहा है। लोगों ने बोला नासरत का यीशु यहाँ से, नासरत का यीशु यहाँ से जा रहा है। इसके समझ में आ गया, क्योंकि ये अंधा था, बहरा नहीं था। इसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, चमत्कार के बारे में सुना होगा। इसने मन में सोचा, अरे यही तो मेरा मौका है। हालेलुया, यही तो मेरा मौका है, यही तो वो क्षण है जब परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा, यही तो वो समय है, इस मौके को मैं क्या करूंगा, पकड़ लूंगा। हम लोग कई बार मौका नहीं पकड़ते हैं, हम सोचते हैं आगे देखेंगे, हम सोचते हैं आगे देखेंगे, आज नहीं, अगले रविवार से हम सुधर जाएंगे, अगले संडे से हम सुधर जाएंगे, है ना। हम लोग ये सोचते हैं, आज कर लेते हैं, आगे देखा जाएगा। लेकिन इस अंधी ने क्या करा, ये समय मेरे जीवन में एक ही बार आया है, शायद ये समय आगे ना आए। चिल्लाने लगा, क्या कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, हाँ मुझ पर दया कर। है यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर। यही एक शब्द है जिसने मेरी जिंदगी बदली थी। हालेलुया, यही एक शब्द है जिसने मेरी जिंदगी बदली थी। जब मैं चर्च में गया था, हालेलुया, मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि मैंने उस मौके को पकड़ लिया। इस अंधे ने भी सोचा ये आखिरी मौका है, अगर ये निकल गया, ये मत सोचिए कि आगे हमारे साथ क्या नहीं हो सकता। हालेलुया, मौका आज है, आज को पकड़ लो। हालेलुया, क्योंकि हो सकता है कल ये मौका हमें मिलेगी ना। आमीन। हो सकता है कल हमें ये मौका मिलेगी ना। आज इस मौके को पकड़ लो। इस अंधे ने इस मौके को पकड़ लिया, कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों ने चुप कराया, लेकिन ये और चिल्लाया। उसके बाद लिखा हुआ है, यीशु मसीह ठहर गया और लोगों से कहा, उसे मेरे पास हालेलुया। लेकिन आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, वो जैसा था वैसा यीशु के पास आया नहीं, वो जैसा था वैसा यीशु के पास नहीं आया। कुछ किया उसने, क्या किया, हाँ, अपनी पुरानी चीजें, लिखा वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। और यीशु के पास आया। क्या दर्शाता है कपड़ा, पुराना स्वभाव। हालेलुया, पुरानी पहचान, है ना, पुराना नाम। पुराना नाम क्या था उसका, भिखारी। क्या था, तिमाई का पुत्र बरतिमाई। उसका नाम ही नहीं था, तिमाई मतलब बाप, बरतिमाई मतलब बाप का बेटा, नाम ही नहीं था। अपना पुराना स्वभाव फेंक दिया, पुरानी आदतें फेंक दी, पुरानी चीजों को फेंक दिया, और तब यीशु मसीह के पास आया। कई बार हम यीशु के पास आते हैं, लेकिन सब लाद के लाते हैं, है ना। यहू ना छोड़ पाए, यहू ना छोड़ पाए, है, अंधे ही रह जाएंगे। अगर ये अंधा सब लेके आता, कटोरा भी, डंडा भी, कपड़ा भी, रेजगारी भी, जो भीख मांगी थी, सब लेके आता, तो यीशु मसीह भी बोलते, ठीक है बेटा जाओ। पता नहीं चंगा होता कि नहीं, मालूम नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र, अपनी लाठी फेंकी, अपना, है ना, कटोरा फेंका और भाग कर यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह ने उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। आज हम बोलते हैं, यीशु ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, होता कुछ नहीं। लेकिन जब आप फेंक कर आएंगे तो यीशु आपसे पूछेगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहेगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। बाइबल में लिखा हुआ है, वो कहने लगा, यही कि प्रभु मैं देखने लगूं। और बाइबल बताती, वो तुरंत पुराना स्वभाव फेंक कर आया। आज की दोपहर में क्या आप पुराने स्वभाव को फेंकेंगे? आइए सीधे हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया।